जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। एक वो क्या कहते हैं जी हेक्टिक डे आप कह सकते हैं क्योंकि मार्केट की जो परफ़ॉर्मेंस है कल भी वीडियो में हमने इस हवाले से ज़िक्र किया था कि मार्केट में बाइंग और सेलिंग दोनों तरफ से जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो समझ लें कि गहमा-गहमी है। बेचने वाले भी तैयार हैं और खरीदने वाले भी तैयार हैं। तो सेलेक्टिव परफ़ॉर्मेंस जो है वो स मार्केट में जारी है इस वक़्त। अ, किसी भी सेक्टर को आप देखें जिस तरह से कि मार्केट में से आपको याद होगा जिस वक़्त पॉइंट्स निकलने थे, तो उस वक़्त भी यही सिचुएशन थी, फिर मार्केट की परफ़ॉर्मेंस बहुत अच्छी हुई, मार्केट ने रिकवरी दी। अब गुज़िश्ता 2 दिन से यानी कि कल का और आज का अगर हम दोनों दिन शामिल कर लें, तो मार्केट में जो परफ़ॉर्मेंस है, सेक्टर वाइज़ कह लीजिए, शेयर वाइज़ कह लीजिए, वो बड़ी सिलेक्टिव है। लिहाज़ा ऐसी सूरत-ए-हाल में ट्रेड्स निकालना अगेन जो है वो एक टास्क बन चुका है, बड़ा मुश्किल हो गया कि जिसमें आपने ट्रेड निकालनी है, 400 कंपनीज़ में से निकालना है कि अच्छा यार चलो किसी ऐसे शेयर को देखें कि जिसमें से कोई 2 पैसे मिल जाएँ। तो इस वक़्त सूरत-ए-हाल थोड़ी टाइट हो रही है जी। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है अब हमने कॉल जनरेट करनी होती है तो फिर काम ज़्यादा करना पड़ता है जी इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल है। हमारी तरफ से तो कोशिश यही थी कि एक तो चूँकि हमारी प्रीवियस होल्डिंग पड़ी हुई थी कोई उनके हवाले से दोस्तों से ये गुज़ारिश थी कि भई आप उनको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफ़िट टेकिंग करने की कोशिश करें ताकि जुमे तक कोशिश करें कि जुमे का जो पहला सेशन है उस वक़्त तक जो है वो प्रीवियस होल्डिंग जो है वो काफ़ी जो है वो उसमें से निकल जानी चाहिए। मैंने आज कुछ जो था वो पोल भी करवाया दोस्तों से कि पता चले कि उन्होंने प्रीवियस होल्डिंग कितनी सेल कर दी है ताकि उनके पास कैश आ जाए। 2 फ़ायदे होते हैं जी उसके। नंबर 1 एक तो आपके पास जो प्रॉफ़िट में थे आपने वो बेच दिए, कैश आपके पास आ गया। और सबसे अहम चीज़ ये है कि वो आपका जो प्रॉफ़िट है वो मटीरियलाइज़ हो गया। जब वो मटीरियलाइज़ होके आपके पास कैश आ गया, तो देन अगर मार्केट जो है वो नीचे जाती भी है तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बल्कि आपके लिए वो एक अपॉर्च्युनिटी बनेगी। मज़ीद बातें जो है वो इंशाल्लाह गपशप आगे चलती है। 111 पॉइंट्स पॉज़िटिव है, चलें अच्छी बात ये है कि साइकोलॉजिकल लेवल जो है 1,17,000 का जो कि पहले मार्केट ने तोड़ा, लेकिन उसके बाद फिर उसको सस्टेन किया। तो साइकोलॉजिकली जो है वो मार्केट 1,17,000 के ऊपर अगर ट्रेड करती है, तो यकीनन उम्मीद की किरण जो है वो बाकी रहेगी। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं सर्किट ब्रेकर की। आज माशाल्लाह से 17 कंपनीज़ अपर कैप हैं लेकिन आज हमारे हाथ कोई कंपनी नहीं आई जी अपर कैप में। ये भी बताना ज़रूरी है ना। अब अगर हम हर रोज़ ये बताते हैं कि जी 3 कंपनियाँ हमारी अपर कैप हो गई, 2 हो गई। एक कंपनी अपर कैप ज़रूर हुई है लेकिन वो इसमें मैं डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा। वो हमारे एक जो है वो मेंबर हैं ग्रुप के सुल्तान साहब हैं। तो अक्सर उनके साथ जो है वो छोटी-मोटी क्योंकि उनके साथ ज़रा ताल्लुक डिफरेंट है। तो उनसे मैं डिस्कस कर रहा था, वो मुझसे डिस्कस कर रहे थे और हम दोनों एक ही शेयर की बात कर रहे थे। तो जब मैंने उनसे कहा मैंने कहा यार ये सिचुएशन बनी है। तो वो उसको मैं ज़िक्र यहाँ पे इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि वो मुनासिब नहीं है क्योंकि वो ग्रुप में रिकमेंड नहीं हुआ। तो बहरहाल हमारे हाथ आज कोई अपर कैप जो है जी वो नहीं लगा। अ, ऑटो की तरफ से ट्रैक्टर्स जो हैं उनमें सूरत-ए-हाल जो है वो बहुत अच्छी नज़र आ रही है। इसके साथ दीगर कंपनीज़ में भी है, ऑटो पार्ट्स भी चल रहे हैं। तो जिनके पास है वो जी वो याशी करें उसमें से प्रॉफ़िट टेकिंग करने की कोशिश करें। हमारे और आप जैसे जो आम लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, उनको चाहिए कि जब उनको 3, 5, 8, 10% का प्रॉफ़िट मिल जाए तो बिस्मिल्लाह करके प्रॉफ़िट थोड़ा-सा निकाल लिया करें। अ, ये ना कोशिश किया करें कि जो है वो बस जी मैंने जो है इसको टॉप पे ही बेचना है। अब जिस तरह से मैं क्रेसेंट स्टील की बात कर रहा हूँ। अब क्रेसेंट स्टील हमारी रिकमेंडेशन में था। हमने कल भी ज़िक्र किया था, वो कल कैप भी हुआ था। अब आज अगर आप देखें तो वो कहाँ से कहाँ निकला नीचे आया है, ठीक है ना? हालाँकि हमने तो उनके लेवल्स दे दिए थे कि भई यहाँ-यहाँ पर आप लोग एग्ज़िट कर जाएँ। गेल का दे दिया, उसका दे दिया डीजी खान का दे दिया, एमएलसीएफ का दे दिया। जिस तरह से कि अक्सर मैं बात करता रहता हूँ कि हम रोज़ाना की बुनियाद पर ट्रेड निकालते ज़रूर हैं, लेकिन जिस वक़्त वो शेयर हमारे हत्थे चढ़ जाता है, तो फिर हम उसके लेवल्स डिसाइड करके दोस्तों को हैंडओवर कर देते हैं कि लो भई साथ-साथ इसमें से प्रॉफ़िट टेकिंग करते जाएँ आप। तो अब जिन लोगों ने कहा होगा नहीं जी मैंने तो 5वें कैप पे जाके बेचना है, वो आज सोच रहा होगा और अपने आप को कोस रहा होगा कि जी मैंने क्यों नहीं बेचा।
तो साथ-साथ प्रॉफिट टेकिंग करना ज़रूरी होता है। टॉप ऑफ द टॉप कभी किसी मेरे और आप जैसे आम बंदे को नहीं मिलेगा और बॉटम ऑफ द बॉटम नहीं मिलेगा। हमारे पास बड़े स्पेसिफिक से पैसे होते हैं। हम चंद लाख रुपए से ट्रेड कर रहे होते हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं या स्विंग ट्रेड कर रहे होते हैं। जिनके पास अरबों रुपया है, ठीक है यार, वो करें। उनको क्या फ़र्क पड़ता है अगर कोई शेयर ₹5 नीचे चला जाता है, लेकिन हमें बहुत फ़र्क पड़ता है। इसलिए अपने जो है वो क्या कहते हैं, वो जिस तरह बसों में लिखा होता है ना कि सवारी अपने सामान की खुद हिफ़ाज़त करे, तो हमने अपने पोर्टफ़ोलियो की खुद हिफ़ाज़त करनी है। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं लोअर कैप की। लोअर कैप में कुछ नहीं है। नहीं यार, चकवाल स्पिनिंग हो गया यार। ये अभी मेरी नज़र में आया कि नहीं, ये अब ये ठका-ठक चलेगा। चलो ख़ैर, आगे चलते हैं जी। क्या सिचुएशन रही आज? एसएलजीएल हमारा बड़ा अच्छा चल गया जी आज। स्पेल ठीक हो गया माशाल्लाह से। जनरल टायर था, पुराना पड़ा हुआ था, पुरानी होल्डिंग थी, नई बाइंग नहीं थी। केएसबी पंप आज ही खरीदा था। लोड्स पिछला पड़ा हुआ था हमारे पास। इसके साथ कुछ और भी थे, उनकी सिचुएशन भी माशाल्लाह ठीक रही आज। स्विंग ट्रेड की बात करें तो एसटीपीएल बड़ा अच्छा चल गया जी हमारा, सिद्दीक टिन परेट। अभी अच्छा, मज़े की बात ये है कि ये तो हमें पता ना कि हमारी ट्रेड्स कहाँ से जा रही हैं, स्विंग ट्रेड की या दूसरी। इतना टका के लोग कमा रहे हैं, लेकिन मजाल है कि किसी ने कभी यूट्यूब के पे कमेंट पे आके बताया हो या नीचे जो है वो कोई डिस्कस किया हो। लेकिन आज हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ ना, हमारा स्टॉप लॉस भी हिट हुआ। अब आज देखिएगा, हमारे ही ग्रुप मेंबर जो है वो आके कह रहे होंगे जी स्टॉप लॉस हिट हुआ जी। हालाँकि इतनी ट्रेड्स सक्सेसफुल हुई हैं, हमें खैर ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। हर रोज़ हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं चैनल के ऊपर। तो बेसिकली चूँकि हम जब कमाते हैं तो हम उसको अपने इर्द-गिर्द लोगों के साथ शेयर नहीं करते। लेकिन जब हमारा ₹1 का नुकसान हो जाता है तो हम ₹100 का शोर मचाते हैं। उसकी वजह से जो आम आदमी या नया बंदा जो स्टॉक मार्केट में आना चाह रहा है, वो कहता है यार यहाँ पर तो पैसा डूब जाता है। अब ये एसटीपीएल जो है, ये इसकी कॉल क्या थी, ये तो अब ग्रुप वाले लोग ही जानते हैं। डीएसएल बड़ा अच्छा चल गया। क्लोवर बड़ा ज़बरदस्त चल गया। टैली आज जो था वो विनर कह सकते हैं आप उसको वॉल्यूम के हवाले से। तो एक सिर्फ इसका टारगेट और रहता है टैली का। तो उसके बाद हमारे जो गिवन टारगेट्स है वो पूरे हो जाएँगे स्विंग ट्रेड के। तो अगर आप स्विंग ट्रेड का ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं, डेली बाय सेल का ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं या स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, तो हमारे इस दिए गए नंबर पर आप राब्ता कीजिए और ग्रुप में शामिल हो जाइए। ये 2 नंबर्स हैं जी। अब चलते हैं आगे। गपशप आज बहुत ज़्यादा हो गई। बात करते हैं जी सेक्टर वाइज़। सेक्टर वाइज़ बात करने से पहले ये थोड़ा-सा अगर आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा लें, तो आपको यहाँ से पता चलेगा कि सिचुएशन क्या चल रही है। बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव परफ़ॉर्मेंस है। बैंक को देख लें, सीमेंट को देख लें, पावर को देख लें, फर्टिलाइज़र को देख लें, सिचुएशन जो है वो सिलेक्टिव परफ़ॉर्मेंस है। तो इसलिए ज़रा आप भी सिलेक्टिव काम करने की कोशिश करें। अ, कैंडलस्टिक इंशाल्लाह लास्ट पे डिस्कस करते हैं। आगे चलते हैं जी, कुछ अनाउंसमेंट्स थी, उसमें से 1-2 अनाउंसमेंट मैंने निकाली। एक है जी थट्टा सीमेंट के हवाले से, जिन्होंने अनाउंसमेंट जो है वो बताई है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को और उसमें उन्होंने इस चीज़ की तरफ इशारा किया है जी कि हम जो है वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली काम कर रहे हैं। ये सिर्फ़ आपको मैं एक सादा बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, पूरा लेटर नहीं पढ़ा। एक चीज़ आप ज़रूर देखिएगा कि जिस वक़्त कोई कंपनी जो है वो इस किस्म के चक्करों में पड़ जाए, एनवायरमेंटल और लेबर लॉज़ के हवाले से हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं जी, इसका मतलब ये होता है कि वो कंपनी आगे एक्सपोर्ट के मामलात बेहतर करना चाह रही है। अब ये बात मैंने क्यों की? क्योंकि मैंने बज़ाते खुद अपनी ज़िंदगी के 10 साल जो है वो लेदर इंडस्ट्री में गुज़ारे हुए हैं। अब उसमें आपको पता है एनवायरमेंटल का प्रॉब्लम होता है उसमें सबसे ज़्यादा। तो बेसिकली जब कंपनीज़ इस किस्म के सर्टिफ़िकेट लेती हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि वो मज़ीद आगे जाना चाह रही हैं। तो बेसिक मैं आपको सिर्फ़ ये बताना चाह रहा हूँ। जिनके पास ये शेयर है, वो अपना-अपना फ़ैसला कीजिए, बाइंग सेलिंग के हवाले से हम कोई बात नहीं कर रहे। अगली खबर जो है वो खबर तो ख़ैर नहीं है, इंटीमेशन थी आईजीआई होल्डिंग के हवाले से कि जिसमें डायरेक्टर की तरफ से कुछ शेयर्स खरीदे गए हैं, लेकिन वो तादाद काफ़ी अच्छी है क्योंकि शेयर बड़ा है। 83,300 शेयर जो है वो बाय किए गए हैं ₹173 और 88 पैसे के ऊपर। तो ये भी चीज़ जो है वो नोटेबल होती है और आपको भी इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। अगली खबर जो है वो ऑयल सेल्स की राइज़ के हवाले से है जो कि 3% है। देखिए
किसी भी मुल्क के अंदर जो एनर्जी की जिस वक़्त कंज़प्शन बढ़ती है, अगर तो यहाँ पर गैस होता तो वो एक और चीज़ थी। लेकिन ऑयल की सेल्स का मतलब ये है कि इस वक़्त मुल्क मुल्क के अंदर जो डिमांड है वो जनरेट हुई है, जो कि इकॉनमी की बेहतरी की तरफ इशारा करती है। लेकिन यहाँ पर हमें एक फैक्टर नहीं भूलना चाहिए और वो ईरानियन ऑयल का फैक्टर है। हो सकता है कि जो स्मगलिंग हो रही थी, उसके ऊपर कुछ हाथ टाइट हुआ हो, तो जो हमारा रेगुलर कानूनी तेल है, उसकी सेल्स फिर ऑटोमैटिकली उसमें इज़ाफ़ा होगा। तो मुझे बहरहाल ज़ाती तौर पर ये लगता है कि ऑयल्स की सेल्स में इज़ाफ़ा डिजिट में इसलिए हमें नज़र आया है कि जो हमारी जो स्मगलिंग थी, उसके ऊपर कुछ कंट्रोल हुआ है। एज़ सच कुछ ख़ास इज़ाफ़ा नहीं हुआ सेल्स के अंदर। बाकी मज़ीद अगर ये चीज़ें अगले 1 से 2 महीने तक कंटिन्यू करती हैं, तो फिर इंशाल्लाह इसके ऊपर हम मज़ीद बात करने की कोशिश कर सकते हैं कि आया कि इकॉनमी के अंदर जो है वो डिमांड जनरेट हुई है, मुल्क के अंदर डिमांड जनरेट हुई है, यहाँ के मामला जो था वो सिर्फ़ और सिर्फ़ स्मगलिंग की रोकथाम तक महदूद था। तो ये चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट है। अगर तो अल्लाह करे कि मुल्क के अंदर जन डिमांड जनरेट हुई है, तो इसका मतलब ये है कि इकॉनमी जो है वो बेहतर होने जा रही है। आखिरी खबर जो है वो एसईसीपी की तरफ से 4 ब्रोकरेज हाउसेज़ हैं जिनके लाइसेंस मनसूख कर दिए गए हैं और अगर आप में से किसी का इसके पास अकाउंट था, देखें जो एफएनईएल वाले थे, फर्स्ट नेशनल इक्विटीज़ वाले, इनके तो बहुत सारे क्लाइंट्स ने जो है वो मेरे साथ राब्ता किया था, तो उनको जो भी अकाउंट्स वगैरह का मामला था वो कोशिश करते रहे हम लोग। अब आप ये ज़रा दोबारा से देख लीजिएगा। इसमें एक है जी फर्स्ट चॉइस सिक्योरिटीज़ है, दूसरा सुरमा वाला है शायद अगर मैं सही पढ़ रहा हूँ, तीसरा जो है वो एफएनईएल वाले हैं और चौथा जो है वो फल्की वाले हैं। ये 4 ब्रोकरेज हाउसेज़ हैं जिनके लाइसेंस मनसूख हो चुके हैं। अगर आपका इनके पास अकाउंट है तो उसके हवाले से आप अपना फैसला कीजिए, नया अकाउंट ओपन करवाइए। अब आप ये देख लीजिए कि एफएनईएल वालों का जो लाइसेंस है वो तो मनसूख हो गया, लेकिन उनके शेयर्स को जो है वो आग लगी हुई है। तो चीज़ों को थोड़ा-सा एक-दूसरे के साथ कोरिलेट करने की ज़रूरत होती है अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए कि कंपनी का तो बेड़ा गर्क हो गया, शेयर को आग लगी हुई है। अब जब ऐसे शेयर के अंदर एक आम आदमी, एक नया बंदा जो मेरी वीडियो देख के स्टॉक मार्केट में कूदने की कोशिश करेगा, वो तो कहेगा फाड़ लो इस शेयर को, कि ये तो शेयर ही बहुत अच्छा है जी। एक ही दिन के अंदर जो है इतना वॉल्यूम भी लग रहा है और बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन पीछे कंपनी की क्या सिचुएशन है, उस पर वो नज़र नहीं डालेगा। तो चीज़ों को कोरिलेट करना जो है वो बड़ा ज़रूरी होता है। ये 4 हैं जी, इनके में से जिस-जिसका यहाँ पर है वो अपना-अपना फ़ैसला करें। अगर आपने अकाउंट ओपन करवाना है तो हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा, इंशाल्लाह हम अकाउंट ओपन करवाएँगे आपका और सूरत-ए-हाल बेहतर रहेगी। आखिर में डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। कैंडल में कल हमने ज़िक्र किया था कि मार्केट के पास जो है वो एक नफ़्सियाती हद है 1,17,000 की, जहाँ पर मार्केट जो है वो थोड़ा-सा सहारा ले सकती है और मार्केट ने सहारा लिया। लेकिन हालात जो थे कल, उसमें हमने इस चीज़ की तरफ इशारा किया था कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो कंप्रेस्ड है माहौल और बहुत ज़्यादा मार्केट जो है वो एक-दूसरे के साथ गुत्थम-गुत्था है। कोई ट्रेंड जो है वो क्लियरली आइडेंटिफ़ाई नहीं हो रहा ड्यूरिंग द डे। आज भी अगर आप देखें तो मार्केट में पहले आपको एक जो है वो जंप नज़र आया, देन उसके बाद मार्केट जो है वो यहाँ पर साइडवेज़ हो गई। और आपको याद होगा कि मैंने एक मर्तबा जो था वो क्लॉक ट्रेडिंग टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी कह लें या स्ट्रैटेजी कह लें, उसके ऊपर डिस्कस किया था। लेकिन उसका कोई ख़ास फीडबैक नहीं आया, मेरे ख़्याल लोगों को पसंद नहीं आई वो स्ट्रैटेजी। तो बेसिकली मार्केट जो थी वो यहाँ पर साइडवेज़ हो गई और बिल्कुल मार्केट में वॉल्यूम जो थे वो भी ड्राई हो गए एंड देन जो है वो हमें मार्केट में एक छोटी-सी प्रॉफ़िट टेकिंग जो है वो नज़र आई। कल का जो पहला सेशन होगा, उसमें हमें ये मामला कंटिन्यू करता हुआ नज़र आ सकता है। और सेकंड सेशन में जो मार्केट का जो ट्रेंड है उसकी तरफ हमें आइडेंटिफिकेशन हो सकती है कि मार्केट का नेक्स्ट वीक का मूव क्या होगा। लिहाजा पहला जो सेशन है उसमें वेट एंड वॉच किया जाए और सेकंड सेशन में जो है वो कोई नए बाइंग के हवाले से कोई अपनी जो है वो राय कायम की जाए। इस वक्त मार्केट के पास जो सपोर्ट है वो 1,16,000 की है और रेजिस्टेंस जो है मार्केट के पास, वो चूँकि मार्केट ने अपना एक हाई जनरेट किया, अब वो 1,18,000 के करीब जो है, वो अब उसकी रेजिस्टेंस है। सपोर्ट को भी देखिए, रेजिस्टेंस को भी देखिए। आखिरी बात ये है कि कल कुछ दोस्त जो थे वो कह रहे थे कि जी अब मार्केट जो है वो 1,20 से नीचे नहीं रुकेगी।
तो मेरा उनसे जो था वो गुज़ारिश यही थी कि सर हम मेरी तो ख्वाहिश है कि मार्केट 1,50,000 पे चली जाए, लेकिन सर मैं छोटे बेबी स्टेप्स के साथ चलूँगा। मेरी नज़र पहली सपोर्ट और पहली रेजिस्टेंस पे होगी। अगर मार्केट 1,17 को तोड़ती है, पहले सेशन में ही अगर फ़र्ज़ करें तोड़ देती है और उसके बाद वो उसको सस्टेन नहीं कर पाती, तो हो सकता है मैं सेकंड सेशन में कुछ बाय ही ना करूँ, क्योंकि मार्केट ने पहली सपोर्ट तोड़ दी। अगर मार्केट सपोर्ट को कायम रखती है, तो देन हम उस तरफ जाएँगे। हम बहुत ज़्यादा लंबी सोच लेकर नहीं चलेंगे, बेबी स्टेप्स के साथ चलने की कोशिश करेंगे ताकि छोटे-छोटे से फ़ायदे लेते चलें और अगर नुकसान हो तो वो भी कंट्रोल वाला हो, छोटा नुकसान हो। जिस तरह से आज स्टॉप लॉस हिट हुआ, ठीक है जी, हमने जो भी मार्केट को देना था वो दे के साइड पे हो गए, कैश हमारे पास अकाउंट में वापस आ गया। इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।